मौसम की कर लेते हैं, जहां पर सितंबर का महीना काफ़ी ऑन द पॉजिटिव साइड बीता है, लेकिन ये वो भी समय है जब हार्वेस्ट के लिए पूरी तैयारी है, फ्लावरिंग हो चुकी है और आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम यहां पर देखेंगे कि कटाई शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मिस्टर के एस सोसालिकर IMD से अब जुड़े हैं। मिस्टर सोसालिकर, शुक्रिया साथ देने के लिए। एज ऑफ नाउ अगर पूरा मानसून देखें तो कैसा रहा, सितंबर का महीना अब तक कैसा है और अब क्या एक्सपेक्टेशन है बाकी बचे हुए सितंबर की? जो आज की तारीख तक के आंकड़े हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 108% जो है वर्षा हो गई है। पूर्वानुमान 106 का था और उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पूरे देश में भारत में वर्षा अच्छी हुई। लेकिन कुछ अभी स्टेट है जैसे बिहार है, अरुणाचल है, JNK है, पंजाब, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे अभी भी बरसात के आंकड़े जो है वो थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरे देश में बरसात वैसे अच्छी हुई है। सितंबर की बात की जाए तो कितना अबव नॉर्मल है और बाकी के सितंबर के लिए क्या सेंस है? जो पूर्वानुमान है इसमें हमने ये कहा है कि सितंबर में जो है वो वर्षा जो है औसत से ज्यादा होने की संभावना अच्छी है और आने वाले 2 सप्ताह जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट सप्ताह में फिर एक बार थोड़ी सी बरसात में हमें थोड़ा सा लल दिख सकता है। लेकिन उसके बाद जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर है उसमें फिर एक बार हम देखेंगे कि मध्य भारत में और दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में फिर एक बार हमें बरसात जो है औसत से ज्यादा दिख सकती है। और कुल मिला के जो है ये जो आने वाले 2 या 3 सप्ताह है इसमें हमें आने वाला एक सप्ताह छोड़ने के बाद उसके बाद हमें बरसात दिखाई देगी। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डिप्रेशन, जो कम दबाव का क्षेत्र बना है झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपर, इसका जो फायदा है इसके चलते जो है आज और कल मतलब आने वाले 48 घंटे में उड़ीसा, दक्षिण बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और यूपी, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है हेवी टू वेरी हेवी मतलब मूसलाधार बरसात की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मिस्टर सोसालिकर, यूजुअली अराउंड दिस टाइम जो कि 17-18 सितंबर है, हम एक मॉनसून विड्रॉल की बातें करनी शुरू कर देते हैं। क्या इस बार वो डिलेड है या फिर आपको लगता है कि वो फिनोमिना स्टार्ट हो चुका? ऑलरेडी मानसून की जो तारीख है, उस विड्रॉल की जो तारीख है उस हिसाब से ऑलरेडी ये डिले में चल रहा है। लेकिन कुछ फोरकास्ट, पूर्वानुमान इस तरह से बता रहे हैं कि आने वाले सप्ताह में इस तरह की स्थिति, हवा की स्थिति जो है बदलने की संभावना दिख रही है और नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान से तकरीबन 22 तारीख के आसपास ये विड्रॉल शुरू होने की संभावना है। लेकिन अभी इसके बारे में पूरी जानकारी मौसम विभाग आने वाले कुछ दिनों में देगा। मिस्टर सोसालिकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस सबको बहुत कंसाइजली हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स सितंबर बेहतरीन है और जैसे उन्होंने कहा कि जो मॉनसून की एक्टिविटी है वो अगले हफ्ते थोड़ी सी लल रह सकती है। ये वही समय है जब हार्वेस्ट शुरू होता है और लास्ट वीक में एक बार फिर से यहाँ पर बारिश देखने को मिल पाएगी। दिनेश सोमानी जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं मॉनसून की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? बहुत जल्दी यहाँ पर कटाई, हार्वेस्ट, अराइवल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो कैसे देखते हैं आप ओवरऑल एग्री का बाजार? जी बिल्कुल, मानसून अभी तक के तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन कुछ जगह जो अत्यधिक बारिश हो चुकी है उससे फसल को काफी नुकसान हुआ है। मतलब महाराष्ट्र के अगर आप सर्वे करते हो तो कई ऐसे जगह है जहां पर बहुत सारे 10 से 20% का डैमेज देखा गया है। खास करके तुअर के फसल को देखा गया है, सोयाबीन के फसल को देखा गया है और मुख्य बोले तो कपास की फसल को देखा गया है। तो मुझे लगता है कि अत्यधिक वर्षा और भी अगर ज्यादा होती है और धूप खिलकर नहीं आती तो मुझे लगता है कपास को कुछ हद तक डेफिनेटली डैमेज होगा, तुअर को भी होगा और पल्सेस के कुछ कमोडिटीज में डैमेज होने की पूरी संभावना है। लेकिन बारिश होने के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन चार्टिस्टिक्स देखा जाए तो मुझे लगता है कि कपास में रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। एक तो सोइंग कम है, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट ऑन द रिकवरी मोड है। जो नीचे में $67-68 गया था वो दोबारा $73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कपास एक ऐसा है जो जल्दी रिकवर कर सकता है। एब्सोल्युटली, और जैसे आप देख भी सकते हैं कि तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार भी है। साथ ही साथ दिनेश जी, अगर यहाँ पर मसाले, कैस्टर, बाकी कमोडिटीज में देखा जाए तो कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको देखती हो, गुआर इंक्लूडेड? कि डाउन साइड से अगर देखा जाए तो 6700 का लो बनाने के बाद धनिया 600 पॉइंट की रिकवरी कर चुका है, 7350 लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा करेक्टिव फेज का ही आता है तो धनिया में रिकवरी बहुत स्पीडी आ सकती है। अराउंड जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है आई थिंक 7200 के आसपास बाइंग की जा सकती है 7500 के लेवल के हिसाब से, 7000 के स्टॉप लॉस मेंटेन करके। हल्दी की मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 14900 14950 के आसपास की बाइंग मुझे पसंद नहीं है।
यहाँ पर जी। एक बार दोबारा बिकवाली बन सकती है और जीरा मुझे लगता है 26,200 का बेचकर चलना चाहिए। एक फाइनल सवाल